नासिर शाज़िया से कहता है कि तुम इतनी घटिया सोच रखती हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। जिस पर वो कहती है कि तुमसे घटिया भी आखिर कोई हो सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि मुझे सब पता चल गए कि तुम क्या करना चाह रही हो औरंगज़ेब के साथ मिलके। मुझे तो ये था कि तुम उसको समझाओगी कि वो जो कुछ कह रहे सरासर गलत कर रहे, लेकिन तुम उसकी ही हिमायत में सारा काम गलत कर रही हो। जिस पर शाज़िया कहती है कि तुम नहीं जानते हो कि इस गुड्डी ने हमारी ज़िंदगी को किस तरीके से जीर्ण कर रखा है। मैं किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकती, और वैसे भी भाई मुझे जीने का हक है, मुझे अपने बच्चों को भी वो ज़िंदगी देनी है, इसलिए तुम अंदर मत पड़ो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलते बनो। मैं मज़ीद तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। जिस पर वो कहता है, हाँ मुझे समझ आ चुकी है कि तुम मुझे क्यों यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही हो। आप लोगों ने मिलकर जो प्लानिंग की है गुड्डी के बारे में, मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो चुका है। मैं आप लोगों को ये नहीं करने दूंगा। जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि देखो तुम हमारे दरमियान में मत आओ, ऐसा ना हो कि फजूल के फंसते जाओ। इसलिए बेहतर यही है कि हमारे रास्ते से हट जाओ। ऐसा ना हो कि गुड्डी के साथ साथ तुम्हारा जीना भी महाल कर दिया जाए और तुम्हें भी अगले जहान पहुंचा दिया जाए। जिस पर शाज़िया कहती है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं नासिर को समझाऊंगी और मुझे यकीन है कि नासिर ये काम नहीं करेगा और वो हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा, बल्कि गुड्डी को उसके हाल पे छोड़ देगा। मैं ये बात उसको ज़रूर समझाऊंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि चची जान, मुझे अपनी खाला के पास जाना है। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन देखिए मैं उनके पास चली जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप बिला वजह परेशान ना हो। मैं आपके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा जाकर उधर नहीं कहूँगी, बल्कि खामोशी से वहाँ चली जाऊंगी। लेकिन शादिया अपनी बात की बहुत यही है कि मेरे सामने उसको बचाने का जिक्र आज के बाद ना करना, क्योंकि मेरी वो सबसे बड़ी दुश्मन है और उसको ख़त्म करना ही मेरा फ़र्ज़ है। इसलिए कोई भी इस मामले में ना ही टपके तो बेहतर है। यानी कि आप देखेंगे कि शाज़िया को साफ साफ जवाब दे देता है और कहता है कि किसी को भी अंदर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब कुछ छोड़कर ख़तरे से खाली कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती है, और उसको ऐसा नहीं करना। बहरहाल शाज़िया काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि शाज़िया के साथ ऐसे ऐसे मामलात पेश आ रहे हैं कि वो खुद हैरान हो रही है, और वो कहती है कि न जाने आगे क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ हमारी नहीं आ ज़िंदगी रही। से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाजी कहती है कि भाई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएं पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो गुमान पे सिर्फ और सिर्फ स्वीटी सवार हो चुकी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाजिया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। खैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुजार रही हो। आखिर तुम्हारी ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है कि जाओ गुड्डी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। सोने की ज़िद और हठधर्मी उसकी जान ले लेगी। पता नहीं क्या कुछ कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफ़ाक ने जो काम उसने अपनी माँ के साथ किया है, वो उसके साथ करके उसको बेहोश करके उसकी सारी रकम लेने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाएंगे। लेकिन ये बात सोनी को समझ नहीं आई थी। गुड्डी और हमजा समझा समझा के इसको तक गए, लेकिन इसने उल्टा उनको ही जलील किया, उनको ही रुस्वा किया। लेकिन अब देखेंगे कि आफ़ाक जो है वो ऐसे ऐसे काम करने जा रहा है कि बस ये सोनी याद रखेगी और ये चारों पहलू इसको वही नज़र आएगा। और अब देखेंगे कि फ़िलहाल जो स्वीटी है वो ये सारा माजरा देख रही है। कभी आफ़ाक के आगे नज़र आ रही है और कभी आफ़ाक के पीछे नज़र आ रही है। पहले सोनी को वो परेशान करती रही ताकि सोनी सुधर जाए, लेकिन सोनी को अकल नहीं आई है।
लेकिन जी अब अफ़वाह के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। वो अफ़वाह को कुछ ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि स्वीटी उसका वो हश्र करेगी कि वो याद रखेगी। क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी की कज़न है, अभी स्वीटी को सारा पता है, टेंशन नहीं लेनी है। स्वीटी को सारा पता है कि वो गुड्डी की कज़न है, इसलिए वो स्वीटी जो है अफ़वाह को कुछ भी नहीं करने देगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बंदा इस गुड्डी के साथ बुरा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा हश्र कर दिया गया है कि ये याद रखेगा। जैसा कि वो लोग फंक्शन से वापस आ रहे होते हैं, उन लोगों का बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे स्वीटी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं स्वीटी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। भाई स्वीटी कभी वहाँ पे जाके किसी के आगे गिरी है और कभी पीछे गिरी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है उसकी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस ड्रामे को हॉरर दिखाया गया था ना, ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि अब तो कुछ और ही सीन बन चुका है। फिलहाल आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भई इस लड़की को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वो स्वीटी, छटाक भर की स्वीटी, क्या हाल करके रख दिया उसने हमारा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। जिस पर गुड्डी कहती है इसकी स्वीटी तो मेरे पास थी। आप कैसे खालाजान कह सकती हैं कि स्वीटी आगे थी आपके वजह से, यानी उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है जो कुछ भी है अभी फ़िलहाल तुम्हें शाज़िया खामोश रहना होगा। इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इन बातों का कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि वो तो गुड्डी का काम ख़त्म करना चाहता है। इसलिए उसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है और दिन-रात एक कर रहा है और शाहज़ाद को यकीन दिलाता है, कहता है कि बस कुछ देर और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। देख लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून हो जाएगा और ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारे ये डैन-डंक कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर